हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का न्यू चैप्टर, दैट इज द फ्लावर। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। फ्लावर, फ्लावर है क्या? प्लांट में रोल क्या है फ्लावर का? फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो फ्लावर है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है? फ्लावर है। फ्लावर आपका स्पेशलाइज शूट भी है जिसमें कि लीव्स मॉडिफाई हो गई किसमें? फ्लोरल स्ट्रक्चर में। नाउ व्हाट आर फ्लोरल स्ट्रक्चर? फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनको हम लोग फ्लोरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देख लेते हैं कैसे ये मॉडिफाइड शूट है या मॉडिफाइड स्टेम है। सी, सबने स्टेम तो देखी ही होगी, सबने स्टेम को तो देखा ही है ना, प्लांट्स तो देखेंगे। स्टेम में आपको इस तरह से नोट्स दिखते होंगे, नोट्स दिखते हैं, इस तरह से लाइन दिखती होंगी। शुगर केन में तो आपको इजिली दिखता होगा, ठीक, इजिली आपको गांठ दिखती होगी, वो नोड है। इस नोडल टिश्यू से डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफाइड लीव्स अटैच है। सपोज स्टार्टिंग में सबसे पहले ग्रीन कलर की लीव्स अटैच है, फिर यहाँ पे कलरफुल लीव्स अटैच है, उनको भी बना देते हैं कलरफुल। फिर इसके बाद इस नोड से आपका दूसरा स्ट्रक्चर अटैच है जो कि मेल पार्ट है। हेयर इट इज स्टेमेन, स्टेमेन का दो पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर। अभी हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर में जब फ्लावर को पढ़ेंगे तब फिर से इसको देखेंगे। एंड इस नोड से भी आपके स्टेमेन अटैच्ड है। ऊपर वाले पार्ट पे हम बना दे रहे हैं ओवरी को, यहाँ पे ओवरी है, स्टाइल एंड सिग्मा। अब इसको आप कंडेंस कर दो, कंडेंस मतलब पैक कर दो, इस तरह से आप नीचे की तरफ दबा दो तो ये सब जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसा बनेगा? बिल्कुल फ्लावर बन जाएगा आपका पूरा इस तरह से। आपने इसको दबा दिया तो जिस पे ये रखे होंगे सारे फ्लोरल लीव्स उसको स्वेलन पार्ट हो जाएगा। और इस पे क्या है? सबसे पहले ये ग्रीन कलर की लीव्स थी मॉडिफाइड, इसके बाद क्या थी? पेटल्स थी जो मॉडिफाइड कलरफुल ये थी। आपने इसको क्या किया? कंडेंस कर दिया, लेकिन अटैच तो ये नोट से ही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड शूट, जिसमें कि लीव्स भी क्या हो गई हैं? मॉडिफाई हो गई इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर। इसी में ही क्या प्रेजेंट है? स्टेमेन। और सेंटर पे क्या आ गई? ओवरी। सेंटर पे ओवरी या पिस्टल, पूरा पूरा इसको पिस्टल बोलते हैं, कार्पल। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? स्पेशलाइज शूट, क्योंकि आपने क्या किया? भगवान ने इसको कंडेंस कर दिया, नोट्स में प्रेजेंट है, स्टेम है कंडेंस। फ्लोरल स्ट्रक्चर, इन्हीं पार्ट्स को ही हम फ्लोरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें मेल पार्ट भी है एंड फीमेल पार्ट भी है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। प्लांट के सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल पार्ट जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। नेक्स्ट हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं, फिर पहले बना के स्टडी करेंगे वन स्टेप बाय स्टेप, और फिर डायग्राम से स्टडी करेंगे। सी, फ्लावर का जो ये स्टॉक होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल, पेडिसिल। इसके बाद जो स्वेलन पार्ट होता है जिसपे फ्लावर के सारे पार्ट अटैच होते हैं इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल या फिर थैलमस, थैलमस, दो नाम है इसके। और इसी पे नोट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने कंडेंस किया था ना, तो नोट्स पे ही अटैच होती है लीव्स या फ्लोरल पार्ट्स। तो बाहर, सबसे बाहर की साइड ग्रीन वाला जो लीव्स होती हैं उनको हम बोलते हैं सेपल्स। ये दीज आर नोन एज सेपल्स, ग्रीन वाली लीव्स को। इसके बाद जो कलरफुल लीव्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं पेटल्स, दीज आर नोन एज पेटल्स। पेटल्स के बाद अटैच होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमेन। स्टेमेन के दो पार्ट, हेयर इट इज फिलामेंट एंड द अपर लोब वाला स्वलन पार्ट इट इज नोन एज एंथर। ये दोनों ही क्या है आपके? पूरा बनाते हैं स्टेमेन को। इधर भी एक और स्टेमेन ड्रॉ कर देते हैं। और सेंटर पे क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, वो आपका पिस्टल या कार्पल। तो स्वलन पार्ट जो लोअर वाला पार्ट होता है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। हेयर इट इज स्टाइल एंड अपर, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, अपर पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, ये वाला पार्ट। कलर कर देते हैं इसको। लेबलिंग कर दें। लोअर पार्ट इज नोन एज ओवरी, सिलेंडर स्टॉक लाइक पार्ट इज नोन एज स्टाइल, एंड ये दिस अपर पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। इन तीनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी को, कार्पल या फिर पिस्टल। ये आपके पार्ट्स हो गए हैं, स्ट्रक्चर हो गया है फ्लावर का। एक बार दूसरे डायग्राम से देख लेते हैं सारे पार्ट्स को। सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? पेडिसल,
पेडिसिल जहाँ से ये अटैच होता है, इसको यहाँ पे स्टेम लिखा है, इट इज नोन एज पेडिसिल। सोलेन पार्ट जो होता है जहाँ पे सारे फ्लोरल स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, फ्लावर के सारे पार्ट्स अटैच होते हैं, उसको रिसेप्टिकल बोलते हैं। फिर जो ये ग्रीन कलर की लीव्स हैं इनको क्या बोल रहे हैं, सेपल्स। बड स्टेज में प्रोटेक्ट करती हैं भाई, बड स्टेज में अगर हमने रोज की बड को देखा हो तो पूरा ग्रीन कलर की सेपल्स, तो ग्रीन कलर की लीव्स उसको प्रोटेक्ट करती हैं, कवर करे रहती हैं बड स्टेज में, यंग स्टेज में। उसके बाद ये ओपन हो जाती हैं जब ब्लूम करता है फ्लावर। अब जो कलरफुल पार्ट है उसको पेटल्स बोल रहे हैं। पेटल्स आपका क्या करती है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं जो पॉलिनेशन करवाएंगे। साथ ही साथ ये पेटल्स आपका जो अंदर मेन पार्ट प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करेंगे एजेंट्स को, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्ट भी करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखा था। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, स्टेमन, इसके दो पार्ट, एंथर ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट फिलामेंट। उसके बाद हम लोग ने कार्पल को देखा था। कार्पल में क्या क्या चीजें हैं, स्टिग्मा है, ये अपर पार्ट, फिर आपका स्टाइल है, ये पूरा सिलेंडर वाला पार्ट बीच में, और नीचे की जो साइड जो स्वेलन पार्ट है उसको ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ही एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको ओव्यूल बोलते हैं। तो फ्लावर क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी गेट्स डेवलप इनटू फ्रूट। ये जो ओवरी है ये फ्रूट में डेवलप हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। एंड दिस ओव्यूल गेट्स डेवलप इनटू सीड, यही सीड में चेंज होता है। तो आपके जितने भी फ्रूटिंग वाले प्लांट है सब में फ्लावर तो होगा ही होगा। फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तभी तो इसके अंदर सीड आ गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन। This is all about the structure of a flower. Now the next topic is floral holes. What do you mean by floral holes? Holes word का मतलब क्या होता है, घेरा। और यहाँ पे किसके घेरे हैं, फ्लावर के पार्ट्स के जो घेरे बन रहे हैं। तो यहाँ पे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला, उसके अंदर वाला, उसके अंदर वाले, उनको घेरों को नाम दे रखा है। तो घेरा मतलब क्या हो गया, होल्स। सबसे बाहर जो आपका सेपल से घेरा बनता है, सेपल से जो बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ग्रीन कलर की सेपल से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं साइड में थोड़ा सा, इस तरह से एक यूनिट, फिर दूसरी सेपल, फिर तीसरी सेपल, इससे पूरा एक घेरा बन जाएगा इस तरह से चारों तरफ। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैलिक्स, और इसकी यूनिट को क्या बोल रहे हैं, सेपल्स। सिमिलरली जो नेक्स्ट आपका होल है इट इज करूला विच इज फॉर्म फ्रॉम पेटल्स। पेटल्स इस तरह से अरेंज हो जाती है इसी अरेंजमेंट में। इससे जो नेक्स्ट होल बन रहा है इसको हम लोग पेटल्स बोल रहे हैं, मतलब घेरा। फिर उसके बाद एंथर लगे हुए थे, एंथर से भी आपका होल बनेगा, सॉरी स्टेमेन। तो इस होल का नाम है आपका एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दिस इज नोन एज एंड्रोशियम, और इसकी यूनिट क्या हो गई, स्टेमेंस हो गए। सिमिलरली जो बिल्कुल सेंटर पे कार्पल प्रेजेंट है, ठीक है, एक भी हो सकती है, दो, एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो उससे जो होल बनता है उसको गाइनोशियम बोलते हैं, और इसकी यूनिट क्या है, पिस्टल है। ये आपके होल्स के नेम हो गया, उनकी यूनिट्स हो गई हैं, हमने नाम रख दिए हैं, कैलिक्स, करूला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। नाउ यहाँ पे एक नीचे की तरफ एक और होल दिया गया है, इसको हम लोग पेरियंथ बोल रहे हैं, और उसकी यूनिट को टेपल्स बोलते हैं। सी यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इन सम केसेस वी कांट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेपल एंड पेटल्स। इन सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वेदर दे आर सेपल्स और पेटल्स। डायरेक्टली एक ही होल प्रेजेंट है और फिर यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस तरह से अटैच्ड है। अब इसको हम सेपल्स बोलें कि पेटल्स बोलें, तब हम इसको क्या बोल देते हैं, टेपल्स, क्योंकि ये आपके ग्रीन भी हो सकते हैं और कलरफुल भी हो सकते हैं। टेपल्स बोल रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ड्रॉ कर देते हैं। एक और हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या है, एक ही तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एक ही होल्ड तो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम इसको क्या बोले, सेपल बोले कि टेपल्स बोले, सॉरी सेपल्स बोले कि हम लोग पेटल्स बोले। तो कभी कभी ये आपकी लीव्स ग्रीन भी होती हैं, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है। समटाइम्स दे आर कलरफुल, तो ये आपकी कलरफुल भी हो जाती हैं ये। तो अब इन टेपल्स को जब ये कलरफुल हैं, देन वी कॉल्ड इट एज पेटलोइड्स। इनको क्या बोलते हैं, पेटलोइड्स। और जब ये ग्रीन कलर की टेपल्स हैं, देन वी कॉल्ड इट एज सेप्लोइड्स। सेप्ल कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, सेप्लोइड्स। अब यहाँ पे फ्लावर का एग्जाम्पल में देख लीजिए पिक्चर में, सी दो डायग्राम दिए गए हैं। यहाँ पे आपके जो कोई भी अदर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, आपके टेपल्स तो हैं लेकिन ग्रीन कलर के हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्लोइड्स। और साइड वाले फिगर में व्हाइट कलर के हैं, और ये टेपल्स तो है लेकिन ये कौन से वाले टेपल्स हैं, पेटलोइड्स, क्योंकि पेटल्स आपके कलरफुल होते हैं, ग्रीन नहीं होते हैं, पेटलोइड्स। अब यहाँ पे दोनों घेरे है ही नहीं, एक ही है सिर्फ। और इन टेपल से जो घेरा बनता है उसको हम लोग पेरियंथ बोलते हैं। जो होल बन रहा है वहां पे ना कैलिक्स है ना करूला है, उस होल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरियंथ। ये सारे होल्स हो गए हैं आपके। नेक्स्ट टॉपिक,
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट से भाई पूरे सारे होल्स प्रेजेंट होंगे तो कंप्लीट फ्लावर है, इनकम्प्लीट मतलब एक भी होल मिसिंग होगा तो उसको हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। इजी है ये तो, रीड कर लेते हैं डेफिनेशंस को। A complete flower is one which contains all the floral holes. That means calyx भी है, corolla भी है, androecium भी है, carnation भी है. If any one of them is missing or more sets of floral structure are missing, then it is known as incomplete flower या फिर imperfect flower. और complete होगा तो perfect flower. Next topic. Essential and non-essential holes. What do you mean by essential and non-essential? Essential mean क्या होता है? जरूरी ना, और नॉन एसेंशियल मतलब जरूरी नहीं है। तो फ्लावर क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो इसमें कौन से वाले आपके होल्स एसेसरी होंगे, एसेंशियल होंगे, सॉरी एसेंशियल जरूरी होल्स कौन से होंगे? ऑब्वियसली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं मेजरली, तो एसेंशियल होल्स आपके कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कौन सा वाला पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग एंड्रोशियम बोल रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव होल को हम लोग गायनोशियम बोल रहे हैं। ये एसेंशियल होल्स है। बाकी के एसेस करने वाले जो हेल्प कर रहे हैं फ्लावर में, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी हेल्प कर सकते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो क्योंकि वो एसेस कर रहे हैं, एसेंशियल नहीं, अगर ना भी हो तब भी रिप्रोडक्शन होगा, तो उनको हम लोग नॉन एसेंशियल होल्स बोलते हैं या फिर एसेसरी होल्स बोलते हैं। उसमें कैलेक्स आते हैं, कोरोला आते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एजेंट्स को। एसेंशियल होल्स एंड नॉन एसेंशियल होल्स हमारे हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रैक्ट्स। नो व्हाट आर ब्रैक्ट्स? कुछ फ्लावर्स के एक्सिल पे लीफ प्रेजेंट होती हैं। सी, कुछ फ्लावर्स हैं, सपोज ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसके एक्सिल पे जहां से अटैच्ड होगा ना मेन स्टेम से, मेन ब्रांच सपोज इस तरह से अटैच्ड है, इसके एक्सिल पे यहाँ पे या इस जगह पे लीफ प्रेजेंट होती है। वो ग्रीन भी हो सकती है, कलरफुल भी है, डिपेंड करता है, उसको हम लोग ब्रैक्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक ब्रैक्ट का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कि कलरफुल ब्रैक्ट प्रेजेंट है, कलरफुल। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ वो फ्लावर है कि आपके दूसरे जो उसके बाद वाले फ्लावर है। तो देखिए आपको कलरफुल ब्रैक्ट दिए गए, ये हैं आपके क्या, लीव्स ही हैं लेकिन कलरफुल हैं, ग्रीन कलर की नहीं है। तो ये इसका एग्जाम्पल है बोगनविलिया। लिख देते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं बोगनविलिया। ठीक है, बोगनविलिया में कलरफुल ब्रैक्ट प्रेजेंट है और जनरली आपके ग्रीन ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के एक्सिल पे। एक हाँ एक फूल दो, उसके साइड से एक पत्ती निकली हुई हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्ट्रीज। व्हाट डू यू मीन बाय नेक्ट्रीज? नेक्ट्रीज क्या है? नेक्ट्रीज, नेक्ट्रीज आपकी स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स है जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। भाई इंसेक्ट आएगा पॉलिनेशन कराने के लिए, क्योंकि पॉलिनेशन में क्या होता है, आपका जो पोलन ग्रेन्स है उसको मेल पार्ट से या फिर फ्लावर से दूसरे स्टिग्मा वाले पार्ट तक लेके जाना, फीमेल पार्ट तक लेके जाना। अपने आप तो वो चल के जाएंगे नहीं, ठीक, क्योंकि वो प्लांट्स तो आपको मूव ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका ट्रांसफर के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स तो कलरफुल होती है, साथ ही साथ कुछ उसको रिवॉर्ड्स भी देती हैं। रिवॉर्ड्स मतलब हाँ आओ तो खाना पीना देती हैं, रिवॉर्ड्स मतलब कुछ चीज उनको काम कराना है तो ऊपर रिवॉर्ड भी देंगी। तो वो रिवॉर्ड क्या है? नेक्टर है। नेक्टर, हनी बी जो होती है वो नेक्टर फीड करती है, फिर हनी बनाती है। तो मोस्ट फ्लावर प्रोड्यूस स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड। स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड होता है जिसको हम लोग नेक्टर बोलते हैं। और नेक्टर सिक्रेटिंग सेल्स को, जो नेक्टर बना रही हैं जो सेल्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेक्टरीज। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है? पिस्टल के पास, बेस पे प्रेजेंट होती है, बिल्कुल अंदर तक चला जाए। क्योंकि अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक कोई भी इंसेक्ट गया, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक फ्लावर है, ठीक ठीक, यहाँ से बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होंगी नेक्टरीज, उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्टर सिक्रेटिंग सेल है बेस पे, तो पूरा इंसेक्ट अंदर तक जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल अंदर तक आएगा। अब इसकी बॉडी पे स्टिक करके होंगे पोलन ग्रेन्स, वो इंसेक्ट की बॉडी पे, माना ये इंसेक्ट है, इसकी बॉडी पे स्टिक करके होंगे, फिर ये दूसरे फ्लावर पे जाएगा, दूसरे फ्लावर में भी बिल्कुल अंदर तक जाएगा, बेस तक जाएगा। तो वहां पे भी क्या होगा भाई, पोलन ग्रेन को स्टिक कर देगा जो उसकी बॉडी पे थे, और वो पोलन ग्रेन अंदर चले जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये बेस पे प्रेजेंट होती है जनरली। तो यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल दे रखा गया है नेस्टर्शियम का, नेस्टर्शियम, इसमें क्लियरली विजिबल नेक्टरीज प्रेजेंट है। ये इतना जो पार्ट है ये नेक्टरीज वाली, नेक्टर सिक्रेटिंग सेल्स हैं, यहाँ पे नेक्टरीज है, क्लियरली विजिबल है। और एग्जाम्पल क्या है? नेस्टर्शियम। नेक्टरीज हो गई। नेक्टर क्या था हमारा? स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड था जिसको फीड करते हैं हमारे पोलिनेटिंग एजेंट्स, और इसको सिक्रीट करने वाली सेल्स को नेक्टरीज बोल रहे हैं। और नेस्टर्शियम में, नेस्टर्शियम में आपका ये क्लियरली विजिबल है।
This is all about today's lecture.